गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज आपको करवाऊंगा। ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 45 जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस बायोलॉजी की, या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा? बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि प्रोटिस्टा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं आपको बता दूं, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन ये होता है भाई प्रोटिस्टा के अंदर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? लीनियर डीएनए विद हिस्टोन्स, सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन्स, लीनियर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, या सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। तो याद रखना कि कभी भी जब भी प्रोकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल की बात आएगी तो उसमें सर्कुलर डीएनए तो प्रेजेंट होगा, लेकिन हिस्टोन्स क्या रहते हैं उसके अंदर, एब्सेंट रहते हैं। तो आप कहेंगे इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following bacteria carry out oxygenic photosynthesis by means of a photosynthetic apparatus similar to the eukaryotes? तो आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना है जो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, प्रोसेस फॉलो करता है जैसे कि यूकैरियोट्स में होते हैं। तो आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, या उसको हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, या इनमें से एक से ज़्यादा आंसर हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, सी है, साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस फर्स्ट और सेकंड को क्या करता है, यहाँ पर फॉलो करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बैक्टीरिया इज ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच इज characterized by 70S ribosomes, peptidoglycan cell wall, सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, या फिर ऑल ऑफ दी अबोव। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप में हैं, तो उसके अंदर ये सारे करेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। 70S राइबोसोम्स भी होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल भी होती है, और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू अनदर? विच ऑफ द गिवन बिलो फीचर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड शोज लिंकेज विद प्लांट्स? आपको ये बताना है कि जो स्लाइम मोल्ड है उसका प्लांट के साथ कैसे लिंकेज है। कैसे हम कह सकते हैं कि भाई स्लाइम मोल्ड्स प्लांट के तरीके से नज़र आते हैं, ऐसी क्या चीज़ है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास प्रेजेंस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन के आधार पर, प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर, स्लाइम मोल्ड्स हैव सेलुलोजिक स्पोर वॉल, या फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़। तो आपको यहाँ पे मैं बताता हुआ चलूँ, फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, स्लाइम मोल्ड्स हैव सेलुलोजिक स्पोर वॉल। क्यों है ये मैं आपको बता दूँ कि जो वेजिटेटिव फेज होता है वो तो एनिमल लाइक होता है, और रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है वो होता है प्लांट लाइक। तो इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप अच्छे से देख पाएंगे। चूज द करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच आपको यहाँ पर बताना है। ये आपको दिया हुआ है, गोनियोलेक्स, रेड सी, यूग्लिना, क्लोरोफिल ए एंड सी, डेस्मिड्स, क्राइसोफाइट्स, या जिम्नोडेनियम, हेमीसेलुलॉजिक प्लेट्स इन वॉल। तो देखिए आपको इसमें करेक्ट मैच देखना है। तो करेक्ट मैच मैं आपको बता दूं, डेस्मिड्स, क्राइसोफाइट्स। डेस्मिड्स क्या है,
गोल्डन एल्गी है, ये बिलोंग करती है कौन से ग्रुप से? क्राइसोफाइट से। दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन इन्वायरमेंट, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और साथ साथ में मैराइन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। तो डेस्मिड्स, क्राइसोफाइट्स आपका करेक्ट यहाँ पर मैच है। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज शोन बाय पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम या ट्राइपेनोसोमा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म इज शोन बाय, तो आपका 7 का जो आंसर रहेगा वो क्या है? पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफाजिस इज। आपको ये बताना है कि बैक्टीरियोफाजिस के अंदर ज़्यादातर कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाजिस होते हैं उनके अंदर लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, माइकोप्लाज्मा से बिलोंग करती है? पहला है दे आर स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग थिन वॉल ऑर्गेनिजम्स, या दूसरा है दे डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग सेलुलर इन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है इनसेंसिटिव टू सेवरल एंटीबायोटिक्स एज दे हैव 70S राइबोसोम्स, दे कैन सर्वाइव विदाउट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड जेनेटिक मटेरियल। तो आपको मैं बता दूं कि जो माइकोप्लाज्मा का जो आंसर है ये है बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सेल वॉल क्या होती है? माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होती है। तो दे डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग सेलुलर इन ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए? तो 9 का आंसर रहेगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स स्लाइम मोल्ड से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। जैसे कि नॉन मोटाइल स्पोर्स दिया हुआ है, सेप्रोफाइटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स दिए हुए हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स बाय विंड करंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ प्लाज्मोडियम अंडर सुटेबल कंडीशंस। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, इसमें केवल 2 ही करैक्टर क्या हैं, 2 ही जो करैक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंसिडर हो पा रहे हैं। पहला है नॉन मोटाइल स्पोर्स और दूसरा है सेप्रोफाइटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 10th का आंसर हो जाएगा डी, नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी देख पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यू बैक्टीरिया कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम आर्के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ। यू बैक्टीरिया आर्के बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट किस आधार पर होते हैं? राइबोसोम्स के आधार पर, जीन ऑफ टीआरएनए के आधार पर, सेल वॉल के आधार पर या न्यूट्रिशन के आधार पर। तो हमेशा याद रखना, जो यू बैक्टीरिया है वो आर्के बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट सेल वॉल के आधार पे होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यू बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है नैम और NAG। किसकी बनी होती है? NAM, और दूसरी बनी होती है किससे? NAG। नैम की फुल फॉर्म क्या होती है? NAM की, मतलब N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और NAG की फुल फॉर्म क्या होती है? N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। और वहीं आर्के बैक्टीरिया की अगर बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसका नाम है N एसिटाइल टैलोस माइन्यूरिक एसिड। टैलोस अमाइन्यूरिक एसिड, ठीक है भाई, N एसिटाइल टैलोस अमाइन्यूरिक एसिड की बनी होती है आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो यह ध्यान रखना, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया की जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो सेल वॉल के आधार पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीजेज। आपको वो पेयर चूज करना है जो प्लांट और एनिमल बैक्टीरियल डिजीजेज से बिलोंग करते हैं। कॉलेरा एंड टाइफाइड, सीट्रस कैंकर एंड क्राउन गॉल, या मलेरिया एंड डेंगू, या बोथ A एंड B। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B।
तो 12th का आंसर है बोथ ए एंड बी। तो मैं आपको बता दूं, जो पैथोजन है कोलेरा, तो उसका नाम क्या है बैक्टीरियम का? विब्रियो कोलेरा। कोलेरा इज ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। और वहीं टाइफॉइड, जिसको एंटेरिक फीवर कहा जाता है, ये स्प्रेड करता है बेटा कंटामिनेटेड वाटर की सहायता से, और इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। और वहीं सिट्रस कैंकर की अगर बात करें, सिट्रस कैंकर की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो सिट्रस कैंकर है और जो क्राउन गाल है, ये इन दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ के कारण होता है और ये प्लांट्स में होता है। और मैं आपको बता दूँ, सिट्रस कैंकर का जो बैक्टीरियल नेम है जैंथोमोनास सिट्री, और वहीं पर क्राउन गाल के बैक्टीरियल का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। साइनोबैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं कौन सा किंगडम में? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, एल्गी में या प्लांटेई में। तो साइनोबैक्टीरिया का जब नाम आ जाता है तो इसका मतलब क्या? मोनेरा। किससे करते हैं हम? मोनेरा किंगडम से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। Blank are important decomposers that cause decay and decomposition of dead bodies of plants and animals. Saprotrophic bacteria, saprotrophic fungi, plants like Sarracinae, both A and B. तो आपका जो 14 का जो आंसर है वो क्या है? बोथ ए एंड बी। तो दोनों आ जाएंगे, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और सेप्रोट्रॉपिक फंगी। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स हैं जो क्या करते हैं भाई? डेड बॉडीज़ जो प्लांट और एनिमल्स के, उसको डीके और डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। इसका तो आप सही जवाब दे पाएंगे। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स, नेक्टन्स, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स या रूटेड सबमर्ज्ड। तो क्राइसोफाइट्स हैं वो प्लैंक्टन्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखना। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं आप सभी। यूकैरियोटिक, एक्लोरोफाइलस एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। मतलब यूकैरियोटिक भी हैं, एक्लोरोफाइलस भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कौन से ग्रुप में, कौन से किंगडम के, मतलब किंगडम कौन से किंगडम में ये आएंगे? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंगी में या फिर प्लांटेई में। तो 16 का जो जवाब है वो क्या है? फंगी। किस में आएंगे? फंगी के अंदर। यूकैरियोटिक भी है और एक्लोरोफाइलस भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो ये फंगी के अंदर कंसीडर होंगे। वेरिएंट क्या होते हैं? वेरिएंट इज, तो न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस होते हैं, या एंटीवायरल एजेंट, या प्रोटीन ऑफ वायरस, या कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड होस्ट। तो आपका सही जवाब क्या होगा? वेरियन इज कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड होस्ट। ठीक है भाई। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है बच्चों। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्के बैक्टीरिया। आपको 5 किंगडम सिस्टम के बारे में पता है, तो आपको एक सिंगल किंगडम के बारे में बताना है जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक आर्के बैक्टीरिया आते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है कि मोनेरा के अंदर केवल बैक्टीरिया ही होते हैं, तो इसलिए आपका 18वां का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड। मतलब वायरसेस क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और लाइसिस कॉज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइजोजाइम्स, लिपोलाइटिक या लाइटिक या लाइसोजेनिक। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? यह आपका जवाब होगा लाइटिक। तो वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस, तो उसको हम लाइटिक कहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बेस्ड ऑन। फिनेटिक क्लासिफिकेशन से समझ जाओगे आप फिनोटाइप। तो फिनोटाइप जो क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो इसका मतलब क्या? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो आपको ऑप्शन दिया गया है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, द एंसेस्ट्रल लीनिएज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, डेंडोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स या सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप पहली ही लाइन में समझ गए होंगे मेरी। जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन है इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म।
तो ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज टू, practical purpose of classification of living organisms is to explain the origin of living organism, trace the evolution of living organism, name the living organisms या facilitate identification of unknown organism। तो प्रैक्टिकल जो पर्पज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, तो वो क्या है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इट फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, मतलब हम अननोन ऑर्गेनिज्म की क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पर्पज़ यही होता है क्लासिफिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज, तो ध्यान रखना कभी भी आपसे पूछा जाए ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज आर्टिफिशियल सिस्टम, सिंथेटिक सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, तो आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, नेचुरल सिस्टम, हमेशा याद रखना है इसको। नेक्स्ट है 23rd, in 5 kingdom system the main basis of classification is structure of nucleus, mode of nutrition, structure of cell wall या asexual reproduction। कभी भी आपसे 5 kingdom system की मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 23rd का आपका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा यहाँ पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसका तो आप सही जवाब दे पाएंगे, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। फिनोटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो मैंने पहले भी बताया था फिनोटाइपिक की बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स आपका यहाँ पर क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई द आर्किबैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ़ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ यूज्ड। देखिए आप आर्किबैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे, कौन से किंगडम में क्लासीफाई करेंगे, अगर आप यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, मोनेरा। कभी भी याद रखना जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा के अंदर ही कंसिडर होंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रेट्रोवायरसेस से मेल नहीं खाती है, मतलब रेट्रोवायरसेस के बिलोंग नहीं करती है। पहला ऑप्शन है डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन ए लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस। दूसरा है रेट्रोवायरसेस कैरी जीन फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तीसरा ऑप्शन है द जेनेटिक मटेरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरसेस इज आरएनए। और रेट्रोवायरसेस आर कॉजेटिव एजेंट्स फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ कैंसर इन मैन। तो आपका जो सही जवाब है वो यहाँ पर क्या रहेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा कि डीएनए इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेस। तो 26 का ए है, रेट्रोवायरसेस हैव आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड हेंस दे एग्जिबिट reverse transcription, whereas DNA is synthesized on RNA template, they have reverse transcriptase as the enzyme। तो आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, रेट्रोवायरस से बिलोंग नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑन हाउ मैनी क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स, मतलब कितने क्राइटेरिया हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि उनको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। 27 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4 क्राइटेरिया। कितने क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरिया हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मेजर इकोलॉजिकल रोल। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट ट्रू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो ये दिया था एंगलर और प्रेंटल ने। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इसमें सही जवाब है एंगलर एंड प्रेंटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटिस्ट, इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट नहीं है, टीनिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है टीनिया। टीनिया क्यों है, तो ये भी आपको बता दें, टीनिया कॉमनली क्या है, टैपवर्म बोलते हैं उसको, ये एक प्रोटिस्ट नहीं है, ये बिलोंग करती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से, एनिमिलिया किंगडम में। तो इसलिए
बाकी सारे के सारे क्या है, प्रोटिस्ट है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे क्या है, प्रोटिस्ट हैं, टेनिया नहीं है बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। रूट नॉट डिजीज, मिलाइडोजिन गवानिका, स्मट ऑफ बाजरा, टॉलिस्पोरियम, पेनिसिलेरिया, कवर्ड स्मट ऑफ बेरली, अस्टिलैगो न्यूडा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफ्टोरा इन्फेस्टेंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो क्या है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ये करेक्टली मैच नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वाज नॉट यूज बाय R.H. विटेकर फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब इनमें से कौन सा करेक्टर है जो R.H. विटेकर ने अपनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं किया। सेल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स, थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो 31 का जो आंसर है वो है फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, करेक्ट रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू अपीयर ऑन अर्थ वर, सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर अपीयर हुआ है उसका नाम क्या है। फोटोऑटोट्रॉप्स, कीमोऑटोट्रॉप्स, कीमोहेटरोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप। तो आपका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, कीमोहेटरोट्रॉप्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द कोमा शेप बैक्टीरिया आर नॉन एज कोकस, स्पाइरल, स्पाइरिलम या विब्रियो। तो मैं आपको बता दूं 33 का जो आंसर है वो है विब्रियो। विब्रियो क्यों है ये भी आपको बता देता हूं। द बैक्टीरिया पोसेसेस वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स एंड आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। कोकस है तो राउंड शेप होगी, बैसिलस है तो रोड शेप, विब्रियो है तो कोमा शेप और स्पिरिलम है तो स्पाइरल लाइक कॉर्क स्क्रू में आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 34। स्लाइम मोल्ड्स इन द डिवीजन मिक्सोमाइकोटा ट्रू स्लाइम मोल्ड्स हैव, उनके अंदर क्या होता है, स्यूडोप्लाज्मोडिया या फिर स्पोर्स दैट डेवलप इनटू फ्री लिविंग एमोबॉइड सेल्स, स्पोर्स दैट डेवलप इनटू फ्लैजिलेटेड गैमेट्स या फिर फीडिंग स्टेजेस कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिटरी इंडिविजुअल सेल्स। तो 34 का जो आंसर है वो क्या है, सी है। द स्लाइम मोल्ड्स इन द डिवीजन मिक्सोमाइकोटा स्पोर्स दैट डेवलप इनटू फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। ये क्यों कहा है हमने, ये इसलिए कहा है क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स इन द डिवीजन ऑफ मिक्सोमाइकोटा हैव स्पोर्स दैट डेवलप इनटू फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो that's why the C option is the correct. Question number 35. Which one of the following statements about mycoplasma is wrong? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा की गलत है। They are pleomorphic, they are sensitive to penicillin, they cause disease in plants, they are also called प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO। तो आपको सही जवाब देना है कि 35 का आंसर क्या रहेगा। तो 35 का मैं आपको बता दूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, कौन सी बात यहाँ पर गलत है। तो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, इनको PPLO के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पेनिसिलिन से सेंसिटिव नहीं होते, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। ये बात क्या है यहाँ पर गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो वाइल वर्किंग एट द रॉकफेलर इंस्टीट्यूट, ब्राउन ने रिपोर्ट किया था आइसोलेशन ऑफ द PPLO फ्रॉम ह्यूमन आर्थरेटिक जॉइंट टिश्यू इन 1938। उन्हें डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ब्राउन ने रिपोर्ट की थी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रिटिक पेशेंट इन 1949 विद ए न्यू एंटीबायोटिक कॉल्ड यूरोमाइसिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू, दोबारा से देख लीजिए, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ट्रांसमिटेड बाय सेटसी फ्लाई, ट्राइपेनोसोमा लेवसी ट्रांसमिटेड बाय बेड बग, ट्राइपोसेनामा गैम्बियंस ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना पैलपेलिस, एंटोमोइबा गिंगिवैलिस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना पैलपेलिस। इसके द्वारा क्या होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है।
क्वेश्चन नंबर 37, विच वन single organism or the pair of organism is correctly assigned to its taxonomic group? Paramecium and Plasmodium belong to the same kingdom as that of the Penicillium. Lichens is a composite organism formed from the symbiotic association of an algae and a protozoan. या फिर yeast used in making bread and beer is a fungus. या फिर nostoc and anabaena are example of protista. तो करेक्टली आपको बताना है कि कौन सा टैक्सोनॉमिक ग्रुप यहाँ पर सही है। तो 37 का आपका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक है। यीस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस। अब चलते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है। टू एनिमल्स विच आर द मेंबर्स ऑफ द सेम ऑर्डर मस्ट ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द सेम। टू एनिमल्स विच आर द मेंबर्स ऑफ द सेम ऑर्डर मस्ट ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास, फैमिली, जीनस या स्पीसीज। तो इसका आपको सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ, इसका आंसर क्या रहेगा, क्लास। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज नाइदर सिंगेमी नॉर रिडक्शन डिवीजन, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, या फिर नो कंजुगेशन, नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज नाइदर सिंगेमी एंड नॉर रिडक्शन डिवीजन। तो आपका जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, कैप्सिड इज, कैप्सिड क्या है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, प्रोटीन कवर ऑफ वायरस, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, या हाउस कीपिंग जीनोम ऑफ बैक्टीरियम। तो ये तो सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए। कैप्सिड एक क्या है, प्रोटीन कवर है वायरस का। वायरस के चारों तरफ जो कवर होता है वो प्रोटीन कवर, वो कैप्सिड बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें एक ग्रुप ऑफ फंगी विद सेप्टेट माइसिलियम in which sexual reproduction is either unknown or lacking are classified under Phycomycetes, Deuteromycetes, Ascomycetes या Basidiomycetes। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ फंगी विद सेप्टेट माइसिलियम इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर अननोन और लैकिंग, तो उसको हम कहते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। क्या कहेंगे हम उसको, ड्यूट्रोमाइसिटीज। आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, A few organisms are known to grow and multiply at temperature of 100 to 105 डिग्री सेल्सियस they belong to। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो 100 to 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या करते हैं, ग्रो और मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो कौन से हैं, मेराइन आर्कोबैक्टीरिया, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, या थर्मोफिलिक सब एरियल फंगी। तो मैं आपको बता दूं ये बिलोंग करेंगे कौन से, मेराइन आर्के बैक्टीरिया, जो कि 100 to 105 डिग्री सेल्सियस में अपनी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, माइकोप्लाज्मा इज प्लूरोमॉर्फिक ड्यू टू, माइकोप्लाज्मा प्लूरोमॉर्फिक है क्यों, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल के कारण, प्रेजेंस ऑफ 3 लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन के कारण, या द प्रेजेंस ऑफ स्टीरोल, या फिर नन ऑफ दीज। तो 43 का जो आंसर है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। प्लूरोमॉर्फिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट नहीं होती, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को प्लूरोमॉर्फिक कहा जाता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रेफर टू द गिवन फिगर द बैक्टीरिया सेल एंड नॉस्टॉक एंड चूज द ऑप्शन विच शो करेक्ट लेबल्ड फॉर द स्ट्रक्चर्स मार्क्ड एज ABCDE। तो ये आपको दे रखा है बैक्टीरियल सेल और नॉस्टॉक का, तो आपको ABCDE करेक्टली आपको क्या करना है, मैच करना है। तो ए तो समझ ही गए होंगे ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, सी को हम क्या बोले, न्यूक्लियोइड, बी को भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए नीचे आपको दिया हुआ है, तो ए क्या है, ए यहाँ पर है सेल वॉल, ए सेल वॉल है, बी क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाद सी क्या है, न्यूक्लियोइड, है ना, न्यूक्लियोइड बोल लीजिए, DNA बोल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हिट्रोसिस्ट ये गलत है, बी ऑप्शन में DNA दिया है, ठीक है। सी ऑप्शन में DNA ये भी ठीक है यहाँ पर, और सी ऑप्शन में यहाँ DNA। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला सेल वॉल है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन है, और तीसरा DNA है। अब नॉस्टॉक की बात करते हैं तो डी जो पार्ट है, जो डी पार्ट है उसको हिट्रोसिस्ट कहा जाता है। ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हिट्रोसिस्ट, और ई को हम बोलते हैं यहाँ पर म्यूसिलेजिनियस सीथ, म्यूसिलेजिनियस सीथ। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है
वो कौन सा ठीक है यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ए सेल वॉल है, बी सेल मेम्ब्रेन है, सी डीएनए है, डी हिटोसिस्ट है और ई क्या है? म्यूसिलेजिनियस शीथ है। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। चूज द करेक्ट नेम्स ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरिया गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो मैं थोड़ी सी आपको ये शेप्स दिखा देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके इसको, तो आप अच्छे से देख पाएंगे। तो आपको इसका करेक्ट जवाब देना है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ए बी सी डी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको शेप्स बताए थे, तो डी समझ गए होंगे। डी क्या है? डी है विब्रियो, डी विब्रियो है। और ये सी क्या है? कैसी शेप है सी की? तो सी की जो शेप है आप बोलेंगे यहाँ पे स्पाइरल शेप है, तो विब्रियो हो गया और स्पाइरेला हो गया। अच्छा, ये कैसी शेप है? ये शेप है बेसिली, रॉड शेप है ना, तो रॉड शेप है तो बेसिली आ गए, तो ये बेसिली। और ये कैसी शेप है? कोकस, तो मतलब स्फेरिकल। तो ए ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट रहेगा। तो ये जितने भी जो बैक्टीरिया जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ए क्या है? कोकस, बी क्या है? बेसिलस, सी क्या है? स्पाइरेला और डी क्या है? विब्रियो। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये टोटल 45 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करेंगे। और साथ में मैं आपको बता दूं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो मेरी वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखें ताकि आप उनको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर पाएँ। आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए 45 क्वेश्चंस के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।